Hi friends, today I shall be briefly taking up another chapter from my recently launched book, Save Heavenly Marriages Being Destroyed on Earth. In this chapter, I talk about that every relationship has a shelf life. Every relationship has an expiry date. But that does not necessarily mean the relationship needs to expire. So one is a natural expiry that happens when we lose our family members for good. जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं, that's a natural process, that's a natural expiry date that we have. But then the irony is we also have an expiry date which need not expire, but we compel it to expire and end a relationship. तो ये ऐसी एक्सपायरी डेट होती है जिसको एक्सपायर होना तो नहीं होता, बट हम लोग अपने रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि ये इवेंचुअली ये भी एक्सपायर हो जाता है. So before every expiry date, there is a threshold of resistance and stress. हर expiry date, चाहे relationship की जो artificial expiry date मैं कहता हूँ जिसको, जो कि natural नहीं है, जो कि artificial इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो हमारे हाथ में है, वो जो उसका threshold है, वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसके beacon को कब दबाएं. The onus lies on us for that. हर रिलेशनशिप में मोनोटनी आती है. कभी हस्बैंड की तरफ से मोनोटनी आती है, कभी वाइफ की तरफ से मोनोटनी आती है. सबको लगता है कि उनकी जिंदगी रुक गई है. हर व्यक्ति को लगता है कि वो दूसरे व्यक्ति से ज्यादा कर रहा है. हर व्यक्ति को लगता है कि वो ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है. हर व्यक्ति को लगता है कि वो ज्यादा सेल्फलेस है और मेरा जो स्पाउस है वो उतना केयरिंग नहीं है जितना केयरिंग होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारी एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, और ये जब एक्सपेक्टेशंस आहिस्ता 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 बढ़ती जाती हैं तो ये एक एक्सपायरी का फॉर्म ले लेती है. और जब ये रिलेशनशिप एक्सपायरी का फॉर्म ले लेती है, वहां पे जाके एक कपल के रिलेशनशिप में डिस्कनेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि वहां पे उम्मीदें कम हो जाती है. व्हेन द होप ऑफ अ बेटर लाइफ, of a better quality life, of things which need to happen but they are not happening in life, when those hope die down, that is when the inception of expiry begins. कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से एक्सपायरीज डिले होती हैं. पहले होता है कि हस्बैंड वाइफ 2-3 साल इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और उसी के अंदर उनकी लाइफ के अंदर एक तरह से चार्म भी रहता है, एडवेंचर भी रहता है, और जो छोटी मोटी खटपट होती है वो भी रहती है, पर वो संभली जाती है. जब उसमें मोनोटनी आनी शुरू हो जाती है उस लाइफ के अंदर, तब क्या होता है, तब उनकी जिंदगी में एक नया फैमिली मेंबर आ जाता है, एक बच्चा आ जाता है. जब वो बच्चा आ जाता है तो 4, 5, 6, 7 साल उस बच्चे की तरफ फोकस पेरेंट्स का ज्यादा रहता है. तो वहां पे एनिमोसिटी थोड़ी बहुत होती है, पर ज्यादा चार्म होता है, एडवेंचर होता है, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वैसे ही लाइफ आदमी जीता रहता है. पर जब बच्चे 7, 8, 9, 10 साल के हो जाते हैं और वहां पे फिर पेरेंट्स के अंदर या कपल के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर मोनोटनी आ जाती है, तो फिर उसको लगता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और वहां पे वो रिलेशनशिप ब्रेक करना शुरू कर देता है. मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा कि जब वो ऐसे रिलेशनशिप को खत्म करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस बुक वेयर आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिवोर्स on children. In case you want to buy this book, you can WhatsApp us on 9899999158. We will send you our bank account details. You make the payment for the book and the book would be couriered to you. Thank you so much.